हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल सरस्वती माँ। और आज का टॉपिक होगा हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, मान लेते हैं कि हमारा जो करंट है इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। ये हमारा, इसमें I1 करंट प्रवाहित हो रहा है, I1, और इसमें हमारा I2 करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और इसमें हमारा I3 करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा करंट प्रवाहित हो रहा है। इसमें हमारा I4 करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, I4 इस तरीके से करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और इसके इन करंट के प्रवाहित होने पर, ठीक है, इस करंट के प्रवाहित होने पर जो मान लेते हैं कि एक लूप लेते हैं हम इसके चारों तरफ। इस तरीके से हमने एक लूप ले लिया, इस तरीके से हमने एक लूप ले लिया। ठीक है, उसके बाद इस लूप को हम बोलेंगे, या तो बोलेंगे इस लूप को हम बोलेंगे एम्पियर लूप, या बंद लूप। इसे हम बंद लूप भी कह सकते हैं, बंद लूप। ठीक है, मान लेते हैं इसी तरीके से इसका डीएल अल्पांश हम थोड़ा सा लेते हैं। डीएल अल्पांश है ये हमारा। ठीक है, डीएल अल्पांश हमने लिया, डीएल अल्पांश। ठीक है, और इस डीएल अल्पांश की वजह से हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी है। ठीक है, डीएल अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बी है। इससे समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा लूप है, एक इस तरीके का रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके का रखा हुआ है, और इसमें से हमारा जो करंट है इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। I1 ये गया, I2 ये गया, I3 ये गया, I4 ये गया। ठीक है, और मान लेते हैं इस लूप से ये हमने ब्लैक कलर का है, ये काले कलर का है, इसे हमने अल्पांश माना, डीएल। क्या माना? अल्पांश डीएल। ठीक है, इस लूप को हम क्या कहते हैं? एम्पियर लूप। इस लूप को क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? एम्पियर लूप। ठीक है, इसमें से हमारा जो करंट प्रवाहित हो रहा है I1, I2, I3, I4, इस तरीके से हमारा ये करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और इस लूप को हम एम्पियर लूप या बंद लूप भी कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस पॉइंट को हमने डीएल पॉइंट माना, और जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा बी होगा। ठीक है, आपको जैसे कि दिख रहा है। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बराबर होता है म्यू एम्पियर लूप में धारा का बीज बीजगणितीय योग। ठीक है, धारा का बीजगणितीय योग। अब ये क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन और म्यू इसके बराबर होता है म्यू एम्पियर लूप में धारा का बीजगणितीय योग। ये क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं समाकलन dB डॉट dl। ठीक है, dB ये, dl ये। ठीक है, समाकलन dB डॉट dl बराबर इन दोनों का समाकलन होगा। सही है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होगा ये। ठीक है, म्यू समेशन आई, यानी कि म्यू समेशन आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? म्यू समेशन आई। ठीक है, तो इसका भी लिख देते हैं मतलब थोड़ा सा, और आपको ऊपर वैसे लिख दिया है ये
पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए इसका मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखा का रेखा समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का रेखा समाकलन, ठीक है। और इसका लिखेंगे हम एम्पियर लूप में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन इंटीग्रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। हमने क्या किया, हमने जो करंट प्रवाहित हो रहा था उसमें एक लूप लिया, उसमें से उस लूप को हम क्या कहते हैं, एम्पियर लूप। उससे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एम्पियर लूप, ठीक है। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एम्पियर लूप। उस एम्पियर लूप से हमने छोटा सा डीएल नामक एक अल्पांश लिया और उस अल्पांश से चुंबकीय क्षेत्र था हमारा डीएल और बी चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है। फिर हमने इसी से एक रिलेशन निकाला, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ठीक है, बराबर होता है म्यू एम्पियर लूप में धारा का बीजगणितीय योग, ठीक है। म्यू समेशन आई धारा का बीजगणितीय योग, ठीक है। उसके बाद हमने इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया ये, ठीक है, और ये लिख दिया, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप ये देख लीजिए, उसके बाद इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है इसके बारे में, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन चुंबकीय लूप में सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू गुना होता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आपको अच्छे से जो हमने यहां लिखा वो यहां लिख दिया, यही परिभाषा है इसकी, ठीक है। अब इसी को मेरे प्यारे दोस्तों नीचे देखिए हमने क्या किया कि dB डॉट dl b डॉट dl बराबर म्यू समेशन आई, ठीक है। ये क्या होता है, b डॉट dl, ठीक है, b डॉट dl म्यू समेशन i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, ठीक है, i1 प्लस i2 प्लस i4, ठीक है। इस तरीके से हम इसे जोड़ लेते हैं और ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, यानी कि ये हमारा इसका रिलेशन निकल के आया, ठीक है। इस तरीके से dB डॉट idl बराबर म्यू समेशन i1 प्लस i2 प्लस i3 i4, इस तरीके से इसे निकालते हैं, ठीक है। उतार लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हमने निकाल लिया था, ठीक है। B डॉट dl बराबर म्यू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, ये हमने निकाल लिया था। अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा करंट इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके से यहां पर
I1 है, यहां I2 है, यहां I3 है, यहां I4 है, I4, ठीक है, और यहां I5 है, ठीक है। और जो हमारा लूप लिया हमने, एम्पियर लूप लिया, वो इतना लिया, ठीक है, इतना। तो कितने करंट आ रहे हैं? ये I5 है, ठीक है। कितने करंट आ रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा है, इसमें ये तो 3 करंट ऊपर के लिए जा रहा है, ये नीचे के लिए। तो इसका मतलब होता है, देखिए डी समाकलन V डॉट dl, V डॉट dl बराबर म्यू, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, I3। फिर ये नीचे के लिए आ रहा है तो इसे करेंगे माइनस, I4 माइनस, इस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4, और ये लूप में नहीं है तो इसे हम नहीं लेंगे, ये लूप में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आपके साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। धन्यवाद।